और धीरे धीरे वृत्ति को उस जगह ले जाइए। देखिए, रामायण आप पढ़ते जरूर हैं, लेकिन बिना गुरु का आप रामायण नहीं समझ सकते हैं जब तक जीवन में गुरु नहीं कीजिएगा। मुकुर मलिन अरु नयन विहीना, राम रूप देखई किमि दीना। मुकुर कहते हैं दर्पण को। चेहरा देखना हो तो दर्पण को आप लेते हैं, है ना। तो दर्पण को जब आप लेते हैं और आपकी आंखें नहीं है तो चेहरा दिखाई पड़ेगा? या आंखें हैं, उसमें मैल लगी हो, धूली जमी हो, तो चेहरा दिखेगा? मुकुर मलिन अरु नयन विहीना, राम रूप देखें किमि दीना। बेचारा दीन है, गरीब है। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, राम के रूप को कैसे देख सकिएगा? वो तो सूक्ष्माति सूक्ष्म है। रमन्ते योगिनः यस्मिन्निति रामः, जो योगियों के अंदर रमण करते हैं वो राम। इसलिए गुरु से इसको समझिए। ऐसे गुरु जो जानकार हैं, वही दृष्टियोग की प्रक्रिया आप करने लग जाइए। तीसरी प्रक्रिया है। और चौथी अंतिम है नादानुसंधान। जब दृष्टियोग आप करने लग जाएंगे तो सुषुम्ना में आपकी वृत्ति एकाग्र होने लग जाएगी। उस जगह मन आपको बहुत परेशान करेगा। उस जगह मन जो है ना, इतना बलवान हो जाता है। उस समय आपने महापुरुषों के जीवन को देखा होगा, महापुरुषों की जीवनी आपने पढ़ी है अगर, तो मन ने कैसा परेशान किया है। साधारणतः हम ऐसे रह रहे हैं तो कोई खास बात नहीं है, लेकिन जब साधना करने लग जाइएगा तो मन बहुत बलवान हो जाता है। क्यों? क्योंकि मन की गर्दन हम मरोड़ रहे हैं ना। अब किन्हीं की गर्दन आप पकड़ लीजिएगा, ऐसे भी देखिए, बहुत बार लोग हेल्प करते हैं। लो भैया, बहन की शादी में तुमको मैं इतने रुपये देता हूं क्योंकि तुम मेरे मित्र हो, और जब पैसा होगा तो फिर वापस कर देना। बहुत बार ऐसा होता है, पैसा होने पर भी दे करके वो डेट देगा आपको, आप इंतजार कीजिए दे करके, और डेट जब आ जाएगा तो मुंह मोड़ लेगा और दुश्मनी से फिर हो जाती है, नहीं देगा। ढुलमुल बेट कोदारी के, किसान लोग ज्यादा समझेंगे। ढुलमुल बेट कोदारी की, कुदार फबड़ा जो होता है, अगर बेट ढुलमुल है तो उससे आप मिट्टी काट लीजिएगा, मारिएगा इधर, ऊ जाएगा ऊपर। ढुलमुल बेट कुदारी के और हंस के बोले नारी से। हंस करके बोलिए ना, 50-50 है, महत्व नहीं देगी आपको नारी। और हंस के मांगे दामा तो तीनों काम नकामा। हंस के मांगे दामा, पैसे आपने दिए हैं और मांग रहे हैं हंस करके, भैया देना दो, कहेगा अच्छा अच्छा अगला डेट दूंगा। फिर डेट पर डेट, डेट पर डेट, परेशान हो जाएंगे आप। और लेना हो तो क्या कीजिएगा, उसकी गर्दन पकड़ लीजिए आप, तुम दो नहीं तो छोड़ूंगा नहीं। पहले तो ताकत लगाएगा क्या, किन्हीं की गर्दन पकड़िएगा तो पहले तो वो ताकत लगाएगा, और ताकत लगाने पर भी जब वो नहीं सकेगा, बेकार हो जाएगी ताकत, तो कहेगा जो कहोगे वही करेंगे हम, तुरंत स्वीकार करेगा, जो कहिएगा वही करूंगा। तो उसी तरह से दृष्टि योग में मन की गर्दन पकड़ने लग जाते हैं साधक, तो मन जो है ना उछल कूद करने लग जाता है। हमारे संतों ने बड़ा सुंदर कहा है। एक संत हुए,
अयोध्या के पास। उनका नाम था पलटू दास, संत पलटू दास। संसार की ओर से पलट गए, आध्यात्मिकता में आ गए, तो नाम पड़ गया पलटू। उन्होंने कहा खाला के घर ना ही है भक्ति राम की, और दाल भात है ना ही खाए के काम की। साहब का घर धूर सहज नौ जानिए, अरे हारे पलटू गिरे तो चकनाचूर, बचन को मानिए। खाला के घर ना ही भक्ति है राम की। खाला कहते हैं मौसी को, बहुत सम्मान मिलता है, बहन बेटा है ना। उसी तरह से भक्ति में खाला के घर ना ही भक्ति है राम की, और दाल भात है ना ही खाए के काम की। दाल भात सब्जी है, मिलाया और डाल दिया। साहब का घर दूर, बहुत दूर है, सहज नो जानिए, सहज नहीं है। अरे हारे पलटू गिरे तो चकनाचूर, बचन को मानिए। चढ़ गए तो चढ़े तो चाखे प्रेम रस, फकीरा फकीरी दूर है जैसे पेड़ खजूर, और चढ़े तो चाखे प्रेम रस, गिरे तो चकनाचूर। चढ़ गए, ताल के पेड़ से जो ताड़ी चुआते हैं, खजूर के पेड़ से जो रस चुआते हैं, कितना ऊंचा होता है। चढ़ गए बढ़िया से, तब तो रस मिलेगा, और वहां से गिरे तो नीचे हड्डी पसली सही रहेगी। वही है भक्ति। साधक अक्सर जो गिरते हैं वही साधना से। ऐसे साधारण में आप हैं तो मन बस जैसे तैसे चल रहा है। साधक जो गिरते हैं साधना से, वही दृष्टियोग में जो फिसलते हैं, टिक नहीं पाते, साधक नीचे हो जाते हैं। गिरे तो चकनाचूर, फिर हिम्मत नहीं हो पाती है। बहुत दूर से जब गिरते हैं तो अब तो होता ही नहीं है। चढ़ा था केवल यादाश्त रह जाता है, पहले मैं भी बहुत ध्यान करता था। लोग ऐसा बोलते हैं ना, अब नहीं हो पाता है, बहुत ऊपर से गिरा। इसलिए साधना के समय में जो साधनशील हैं, उनकी देख रेख में साधना करनी चाहिए। जैसे कोई विद्यार्थी तैयारी करता है ना, कोई टीचर की देख रेख में, कंपटीशन की तैयारी करता है, किसी जॉब की तैयारी करता है, किसी नौकरी की तैयारी करता है, उसकी ट्रेनिंग होती है, पूर्वाभ्यास होता है। जो वरिष्ठ लोग होते हैं, जो विशेषज्ञ लोग होते हैं, जो जानकार होते हैं, उनकी देखरेख में कि सही से तैयारी हो रही है कि नहीं। जैसे तैसे नहीं होगा। ये आध्यात्मिकता बहुत सूक्ष्म है, उस जगह मन परेशान करता है। संत पल्लू साहब से पूछिए ना, संत पल्लू साहब ने क्या कहा? मन ना पकड़ा जाए बहादुर जवान है। जवान है मन, जवान हो जाता है उस समय। मन न पकड़ा जाए बहादुर जवान है, करत रहे खुरखुंद बड़ा शैतान है। ऐसा यार हरीफ रहत मन हलक में, अरे हारे पलटू उड़ता कोस हजार, पंख बिनु पलक में। शैतान का मतलब क्या हुआ? गाली हुई ना, शैतान, नालायक, कम वक्त। मन को गाली दिया है, शैतान है। उस समय अपने आप को उस जगह स्थिर करना है। मतलब आप चढ़ रहे हैं, ऊपर चढ़ाने में ताकत लगती है, ऊपर से नीचे उतरने में कोई ताकत नहीं। छत से नीचे गिरने में कोई ताकत लगती है? ऊपर से नीचे पानी उतारना हो, कोई परेशानी होती है?
सीधा करने दीजिए, टंकी से खोल दीजिए सिर्फ, देखिए गड़गड़ा करके नीचे पानी चला जाएगा। और चढ़ाने के लिए समरसेबुल चाहिए, मोटर चाहिए, प्रेशर चाहिए ऊपर चढ़ाने के लिए। वैसे ही मन को, मन उल्टे तो सूरत कहावे, इसको प्रेशर दे करके संभाल करके चढ़ाना पड़ता है। इस मन को जवान रहता है ये मन। संत कबीर साहब ने कहा है इस मन के बारे में, सूर संग्राम तो बिकट बेड़ा मती, सती और सूर के खेल आगे। उदाहरण कितना तगड़ा है, सती और सूर, वीर का उदाहरण दिया है। सूर संग्राम है पलक दो चार का। एक योद्धा जब लड़ाई करता है, युद्ध करता है, तो चारों तरफ से वार होता है और सबको सहन करता है और युद्ध करता है। थोड़ी देर में प्राणांत भी हो जाता है। तो सूर संग्राम है बलक दो चार का, और सती संग्राम पल एक लागे। पहले हमारे यहां सती प्रथा थी, वो तो अंग्रेज के समय में राजा राम मोहन राय ने अंग्रेज से लिखवाया कि ये सती प्रथा समाप्त होनी चाहिए। उनके बड़े भाई जब एक्सपायर कर गए ना, तो उनकी भाभी को भाई की चिता में भाभी को जबरदस्ती झोंक दिया। यही सती प्रथा है। पति जब मर जाते थे ना, तो उस विधवा स्त्री को जीने का कोई अधिकार नहीं, जबरदस्ती चिता में डाल दिया जाता था। बोलिए कितना कष्ट होता होगा। तो राजा राम मोहन राय ने अंग्रेज से प्रस्ताव पारित करवाया कि विधवा भी जी सकती है। अरे भाई मर गया, अपनी मौत से मरा, भाभी को इसमें क्या अपराध था। तो अंग्रेज ने पास कर दिया। उस समय से सती प्रथा समाप्त हुई। तो संत कबीर साहब कहते हैं, सती संग्राम पल एक लागे, यानी थोड़ा कष्ट होता है, बहुत कष्ट होता है। सूर संग्राम तो पलक दो चार का, दो चार पलक, उससे कम सती को। और साध संग्राम है रैन दिन जूझना। देखिए गौर से सुनिएगा, भक्ति की बात चल रही है, पाठ हुआ है भक्ति पर। साध संग्राम है रैन दिन जूझना, रात दिन जूझना पड़ता है, घमासान युद्ध करना पड़ता है रात दिन। तो आप कहिएगा महाराज रात दिन ध्यान थोड़ी होता है। नहीं नहीं, ध्यान तो जो भी 1 घंटा 2 घंटा आपकी